नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी भी खुद के लिए जितनी मेहनत की है सफलता प्राप्त करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा दूसरों के लिए कोशिश की है। और ऐसे तमाम युवा बरेली से लेकर के बाहर कहीं ना कहीं इस जॉब में कार्यरत हैं जो इनको बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते हैं। में इनसे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि स्टेनोग्राफी या टाइपिस्ट में ऐसे क्या क्या फ़ायदे हैं, उनका क्या क्या क्षेत्र है जहां आप पहुंच सकते हैं और कितने दिनों में वो सब सीख सकते हैं। हमारे साथ हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी। आप मूल निवासी ग्राम तिसगा, जिला बदायूं में पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं और वर्तमान में आप सुरेश शर्मा नगर के पास में डेरा पीर सोपटा के निकट श्री श्री राम विहार कॉलोनी में आप निवास करते हैं और इस समय IBRI के नाम से मशहूर है जो पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर आप कार्यरत हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, शॉर्ट हैंड है क्या? नमस्कार भाटी जी, धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे विषय को उठाया है कि बेरोजगार बच्चों के लिए आजकल नौकरियां सही तरीके से और अच्छी नौकरियां किस तरह से मिल सकती हैं, इसके संबंध में आपने एक विषय चुना है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शॉर्ट हैंड जो एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें कोई एक अधिकारी अपनी बात को बोलता है और उसका लिप्यांतरण करता है शॉर्ट हैंड में, और उसके बाद उसको सही से टाइप करके और उसे प्रस्तुत करता है। शॉर्ट हैंड बिना टाइपिंग के अधूरी है। तो मतलब शॉर्ट हैंड ही स्टेनोग्राफी जिसे हम बोलते हैं वही शॉर्ट हैंड है? हाँ, स्टेनोग्राफी ही शॉर्ट हैंड है। और स्टेनोग्राफी सीखने की विभिन्न पद्धतियां होती हैं, हिंदी में भी होती है, अंग्रेजी में होती है, किसी भी भाषा में शॉर्ट हैंड होती है। आपका कहना ये है कि स्टेनोग्राफी आप तब मतलब जो सीखेगा उसके लिए टाइप हैंड मतलब टाइपिस्ट होना जरूरी है। हाँ, टाइप सीखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट हैंड सीखने का मकसद तभी पूरा होता है जब आप एक अच्छे टाइपिस्ट हैं, अच्छी तरह से टाइप कर लेते हैं। जो बच्चे मेहनत करने के इच्छुक हैं, भले ही योग्यता उतनी नहीं है लेकिन मेहनती हैं, तो मेहनत करने के बाद एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और वो अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर की जो एग्जाम होता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है? स्टेनोग्राफर बनने के लिए इंटरमीडिएट पर्याप्त है, लेकिन कुछ विभागों में अच्छे स्केल के रूप में भर्ती करने के लिए स्टेनोग्राफर की योग्यता ग्रेजुएशन रहती है। जो शॉर्ट हैंड है ये कोई एक दिन का विषय नहीं है कि आप उसमें एक दिन में शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे या 2 महीने में 3 महीने में सीख जाएंगे। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। कम से कम इसके लिए 6 माह का समय आवश्यक है। इसके बाद इसकी अभ्यास के लिए आपको निरंतर अभ्यासरत रहना है जब तक आप सफलता ना प्राप्त कर लें। यही टाइपिस्ट के लिए है। टाइपिस्ट के लिए किसी भी भाषा की टंकण को सीखने के लिए कम से कम 6 माह के समय की आवश्यकता है और उसके बाद उसके अभ्यास को बनाए रखने के लिए निरंतर आपको अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। इतनी सफलता की गारंटी किसी और प्रतियोगी परीक्षा के बाद नहीं है जितनी की आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में है। टाइपिस्ट में मतलब ये कि एक बार जब आप सीख जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सीख गए तो आप समझे अब हम परिपक्व हो गए, छोड़ देंगे, एग्जाम आएगा तब सीख लेंगे। अभ्यासरत रहना है तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टेनोग्राफी जो है क्या लगभग अलग अलग कुछ विभाग होते हैं उन्हीं में जरूरत होती है इस पद की रहती है कि लगभग सभी विभागों में परीक्षा होती है इसकी? जो स्टेनोग्राफर का पद है केंद्र सरकार की सभी विभागों में, राज्य सरकार के सभी विभागों में होता है, सेना में होता है, सभी अर्धसैनिक बलों में होता है,
स्कूल या इंटर के बाद कब से वो सीखना प्रारंभ कर दे जिससे एक अच्छा स्टेनोग्राफर बन सकता है? एक अच्छे स्टेनोग्राफर बनने के लिए बेहतर है कि वो हाई स्कूल करने के बाद साथ में ही स्टेनोग्राफी सीखना शुरू कर दे। इंटर पास करते ही एक अच्छी तरह से स्टेनोग्राफी सीख जाएगा, टाइपिंग भी सीख जाएगा और संयोग से उसे मौका मिलता है तो वो नियुक्त होगा। कोई भी छात्र अपना अगर मन बना लेता है और खूब मेहनत करता है तो निश्चित रूप से नियुक्ति पाएगा और एक सरकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने जो स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड और टाइपिस्ट के लिए जो जानकारी श्री सुरेंद्र सिंह ने जो दी उसको सुन करके बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और आपको एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और जो बच्चे हाई स्कूल या इंटर कर रहे हैं वो यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आज से ही गांठ बांध लें और इनकी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। और कभी कभी ये होता है जब संघर्ष के दिन होते हैं, हम बहुत बड़े पद पर या कहीं भी जाना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि पहले एक बीच में नौकरी मिल जाए, वो अच्छा किसी पोस्ट पे पहुंच जाए, तो हम इस तरह की चीज़ें भी आजमा सकते हैं। जो लोग बड़े आईएएस या पीसीएस की या यूपीएससी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी आ सकते हैं इस क्षेत्र में और उस अपनी नौकरी पाने के बाद भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो जैसा कि इनकी बातों से हमें सार जो मिला है वो ये है कि शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा बड़ी बोली गई बात को शॉर्ट में लिखना, फिर उसको टाइप करके अधिकारियों तक पहुंचाना, सही रूप में वो शॉर्ट हैंड है। तो ऐसी एक वो शॉर्ट हैंड है जिसे स्टेनोग्राफी बोलते हैं। तो उसकी अगर आप तैयारी करते हैं उसका स्केल अन्य पोस्टों से बहुत अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस लगातार चाहिए। जैसे कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी, तो खरगोश की तरह कूदे फिर रुक गए ऐसा नहीं है, आपको निरंतरता कछुआ की तरह बना के रखनी है। और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, लगातार आपको प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी तभी आपको एक परफेक्ट मैन बन सकते हैं। स्वेट मार्डन एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने लिखा है अपनी एक किताब में कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो गुनगुने पानी से चलाना चाहते हैं, लेकिन जो इंजन है वो तब तक नहीं दौड़ सकता जब तक वो पानी इतना ना खौलाया जाए कि उसमें भाप ना बन जाए। तो अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, पानी उतना ही खौलाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।